स्कूल में पॉलिटिक्स बंद। जरा सोचिए, एक ऐसा स्कूल जहां राजनीति की नो एंट्री। अभिनेता से नेता बने जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री एक बार फिर सुर्खियों में है। अपने कार्यकाल के शुरुआती कुछ ही हफ्तों में उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन इस बार उनका एक फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायरल माइक और मैं हूं निशा सिंह। एक अभिनेता जिसने सालों तक बड़े पर्दे पर हीरो का किरदार निभाया, फिर राजनीति में आए और आज एक राज्य के मुख्यमंत्री है। जब विजय ने सत्ता संभाली तब सवाल उठा था, क्या एक फिल्म स्टार सच में राज्य चला पाएगा? लोगों को लगा था कि उनकी राजनीति भी शायद फिल्मों की तरह सिर्फ लोकप्रियता तक ही सीमित रही, लेकिन वक्त के साथ तस्वीर बदलने लगी। आज मुख्यमंत्री विजय थलापति का लगभग हर फैसला सुर्खियों में बनता रहता है। कभी भाषा नीति, कभी नीट का विरोध, कभी शिक्षा से जुड़े फैसले और अब एक ऐसा फैसला जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। बहस इस बात पर कि क्या स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए है या फिर वहां राजनीति की भी जगह होनी चाहिए। दरअसल मुख्यमंत्री विजय के एक भाषण को तमिलनाडु के कुछ सरकारी स्कूलों में छात्रों को दिखाया गया। मामला सामने आते ही 2 हेडमिस्ट्रेस को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद विजय सरकार ने स्कूलों में राजनीति को लेकर बड़ा फैसला किया। आखिर क्या है ये फैसला और क्यों इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, आइए समझते हैं। मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर विजय सरकार ने साफ कर दिया कि स्कूलों का इस्तेमाल किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं होगा। नई गाइडलाइन के मुताबिक सरकारी स्कूलों में किसी भी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं होगा। कोई नेता स्कूल परिसर में राजनीतिक भाषण नहीं देगा। किसी भी नेता का जन्मदिन भी स्कूल में नहीं मनाया जाएगा और कक्षा के अंदर किसी नेता या राजनीतिक विचारधारा का प्रचार भी नहीं किया जाएगा। सरकार का साफ कहना है, स्कूल पढ़ाई के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। ये फैसला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कई राज्यों में राष्ट्रीय पर्वों, सरकारी कार्यक्रमों या दूसरे आयोजनों में नेताओं के भाषण स्कूलों में होते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या बच्चों को राजनीति से पूरी तरह दूर रखा जाए या फिर लोकतंत्र की समझ देना भी शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री विजय अपने फैसलों को लेकर चर्चा में आए। सत्ता संभालते ही उन्होंने 2 भाषा नीति जारी रखने का ऐलान किया है और कहा कि किसी भी भाषा को छात्रों पर नहीं थोपा जाएगा। उन्होंने नीट परीक्षा का विरोध भी दोहराया और कहा कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिला 12वीं के अंकों के आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्ती, पारदर्शी प्रशासन और जनता से जुड़े मुद्दों को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताया। जहां स्कूल शिक्षा का प्रदर्शन काफी बेहतर माना जाता है, राज्य लंबे समय से शिक्षा, सामाजिक न्याय और समान अवसरों पर जोर देता रहा है। अब विजय सरकार इस व्यवस्था को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनका मानना है कि स्कूलों में बच्चों का ध्यान सिर्फ पढ़ाई, ज्ञान और व्यक्तित्व निर्माण पर होना चाहिए, राजनीतिक प्रचार पर। अब सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं रह गया, सवाल पूरे देश के लिए है। क्या स्कूलों में नेताओं के भाषण, राजनीतिक कार्यक्रम और जन्मदिन होने चाहिए या फिर स्कूलों को राजनीति से पूरी तरह दूर रखा जाना चाहिए? मुख्यमंत्री विजय के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना